हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आपके ऑनलाइन क्लासेस विथ वासु। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय का जो पेपर लगा था आपका, उस पेपर को हम हल कराएंगे पूरे आंसर के साथ में। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिए। पसंद आए तो एक लाइक भी कीजिए। तो आपका पेपर कुछ इस प्रकार का था। इसमें 21 प्रश्न आए थे और 3 घंटे 15 मिनट का पेपर था। 30 अंक का ये पेपर था, 21 प्रश्न थे उसमें। इसमें देखिए पहला जो प्रश्न है स्वास्थ्य शिक्षा का प्रश्न। पहला, शारीरिक शिक्षा विकास करती है। 4 विकल्प थे, शरीर का, मस्तिष्क का, संवेगों का, संपूर्ण व्यक्तित्व का। तो इसमें उत्तर है संपूर्ण व्यक्तित्व का, ऑप्शन द, बिल्कुल सही। प्रश्न 2, विकास किस ओर होता है? विशेष से साधारण, विशेष से विशेष, साधारण से विशेष और साधारण से विशेष। तो इसमें उत्तर होगा ऑप्शन द, साधारण से विशेष। ऑप्शन द बिल्कुल सही होगा, इसको आप सही मानिए। प्रश्न 3, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो कारक चारों हैं, पैतृक भी है, परिवार का आर्थिक स्तर भी है, वातावरणीय घटक, उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन द का बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 4, विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था और युवा अवस्था। ऑप्शन ब का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न 5 देखिएगा। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है संपूर्ण स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण, भोजन एवं जल व्यवस्था, स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो इसमें उत्तर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन द। प्रश्न 6, खिलाड़ियों एवं परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को आवश्यकता अधिक होती है। खनिज लवण की, विटामिन की, वसा की, कार्बोहाइड्रेट्स की। तो सही उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है तुरंत। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में आवश्यक सामग्री क्या होती है? अमृत धारा, आयोडेक्स, दर्द निवारण गोलियां, उपयुक्त सभी। तो इसमें उत्तर होगा उपयुक्त सभी। एक सामान्य व्यक्ति दिन में कितनी कैलोरी की मात्रा लेता है या खपत करता है? तो 2500 कैलोरी लगभग होती है, उसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 9, विकास की अवस्था का स्वर्णिम काल होता है। तो शैशव अवस्था होती है। स्वास्थ्य शिक्षा सामान्य शिक्षा का भिन्न अंग है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये शब्द अरस्तु ने कहे थे। विटामिन की कमी से त्वचा शुष्क हो जाती है। खंड ब देखिएगा। 6 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का है और इस प्रकार से 9 अंक का प्रश्न खंड ब होने वाला है। प्रश्न 13 का देखिए। पागल कुत्ते के काटने पर आप प्राथमिक उपचार किस प्रकार करेंगे? तो पागल कुत्ते के काटने पर हम उस जगह को, उस घाव को साबुन लगाकर बिल्कुल साफ करेंगे और प्राथमिक पेटिका में से 2 घाव की जो दवाइयाँ हैं वो लगाएंगे और फिर डॉक्टर के पास जाएंगे और टीके लगवाएंगे। प्रश्न 14, खनिज लवण की कमी से होने वाले रोगों के नाम बताइए। तो खनिज लवण की कमी से होने वाले रोग हैं, देखिए ये प्रश्न, ये हमारा उत्तर है। खनिज लवण की कमी से कई तरह के रोग हो सकते हैं, जिनमें थकान, कमजोरी, हड्डियाँ कमज़ोर होना, कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली शामिल। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, पोटेशियम की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन और कैल्शियम की कमी से हड्डियों का कमज़ोर होना हो सकता है। ये यहाँ से यहाँ तक जो उत्तर है ये हमारा उसका था। अब आगे देखिएगा। प्रश्न 14, प्रश्न 15, विटामिन ए प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए की प्राप्ति के लिए मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? देखिए विटामिन ए, ये हमारा 15 का प्रश्न है, ये इतना सा। विटामिन ए के कई अच्छे स्रोत हैं, उसमें पशु आधारित स्रोत जैसे मछली का तेल, अंडे, डेयरी उत्पाद, पौधे आधारित स्रोत जैसे गाजर, शकरकंद, पत्तेदार हरी सब्जियां आदि। ये हमारा विटामिन ए की प्राप्ति से स्रोत वाले प्रश्न का उत्तर रहा। आगे देखिएगा। प्रश्न हमारा 16 का, प्राथमिक उपचार पेटी में रखी जाने वाली आवश्यक सामग्रियों को लिखिए। तो प्राथमिक उपचार पेटी में रखी जाने वाली आवश्यक सामग्रियां हैं, उनमें देखिए पहली हैं, ये हमारा ये उत्तर है 16 का। प्राथमिक उपचार किट में सामान्य चोटों और बीमारियों के इलाज के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं। इनमें पट्टियाँ, एंटीसेप्टिक क्रीम, दर्द निवारक गोलियाँ, दवाइयाँ और अन्य वस्तुएं शामिल होती हैं प्राथमिक उपचार पेटिका में। आगे देखिए। प्रश्न 17, प्राथमिक चिकित्सक के गुण लिखिए। 17 का जो प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सक के गुण लिखिए।
तो 17 का उत्तर देखिए हमारा, इस प्रश्न का उत्तर होगा ये 17 वाला प्रश्न है। प्राथमिक उपचार किट में ये नीचे वाला होगा। प्राथमिक चिकित्सा के प्रमुख गुण हैं कि वो तत्काल सहायता, जीवन रक्षा स्थिति को स्थिर करना, चोटों को खराब होने से रोकना, जल्दी ठीक होने में मदद करना, प्राथमिक चिकित्सा एवं आपातकाल स्थिति में तब तक कि जब तक विशेषज्ञ चिकित्सा उपलब्ध न हो जाए एक घायल व्यक्ति को तुरंत और प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। ये उनमें गुण होने चाहिए। आगे देखिए प्रश्न हमारा 18 का, विभिन्न विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को समझाइए। विभिन्न विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को समझाइए। तो इसका उत्तर होगा कि विभिन्न जो विटामिन है, मल्टीविटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। देखिए विटामिन की कमी से कई तरह के रोग हो सकते हैं, जैसे रतौंधी, बेरीबेरी, पेलाग्रा, स्क्रीवी रिकेट्स, एस्ट्रोमेलिया, एनीमिया, न्यूरोपैथी, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार हो सकते हैं आदि। अब आगे देखिएगा प्रश्न है हमारा 19, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए, बताइए। 19 से 20 के प्रश्न 2 अंक के हैं, 4 अंक का होने वाला है। तो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य देखिए, इसका उत्तर होगा, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य वाला का उत्तर हमारा ये है। शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, शारीरिक शिक्षा मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास को बढ़ावा देना। यह छात्रों को शारीरिक गतिविधियों में आनंद लेने और आत्मविश्वास से भर देता है। साथ में प्रोत्साहित करता है कि इसके छात्रों को मोटर कौशल, मानसिक क्षमता, सामाजिक कौशल और भावनात्मक संयोजन को भी विकसित करने में मदद करता है। ये यहाँ से यहाँ तक का इस प्रश्न का उत्तर था। अब हम आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण के कारण एवं बचाव के उपाय लिखिए। 20 का प्रश्न है, जल प्रदूषण के कारण एवं बचाव के उपाय लिखिए। तो 20 का प्रश्न जो देखिए हमारा, 20 का प्रश्न है जल प्रदूषण। 20 का प्रश्न का उत्तर ये रहा हमारा, जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसके कई कारण हैं। इसमें औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि गतिविधि में रसायन, सीवेज और शहरी अफवाह शामिल है। इसके प्रभाव में जलीय जीवों का नुकसान, मनुष्य में स्वास्थ्य समस्याएं, जल संसाधनों की कमी शामिल है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय हैं, जल अपशिष्ट जल का उपचार करें, औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण लगाया जाए और लोगों में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। ये कारण भी हो गए और इसके प्रभाव भी हो गए, बचाने के उपाय भी। अब प्रश्न संख्या 21 का देखिएगा। प्रश्न है 21, कुपोषण के कारण, लक्षण एवं निवारण के उपाय लिखिए। और इस 21 में 2 प्रश्न हैं, 5 अंक का प्रश्न होगा, चाहे ऊपर वाला कर सकते हैं या नीचे वाला। तो कुपोषण के बचाव और निवारण के उपाय हमें यहाँ पे लिखना है। देखिएगा ये हमारा नीचे वाला है, ये 21 का प्रश्न का उत्तर है हमारा। कुपोषण का अर्थ है शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व न मिलना। इसके प्रमुख कारण हैं आय, कम आय, गरीबी, स्वच्छता की कमी और अस्वास्थ्यकर आहार। ये तो इसके कारण हो गए। अब इसके लक्षण हैं कि वजन कम होना, थकान, कमजोरी, बार बार बीमार होना, ये कुपोषण के लक्षण हैं। और इसके बचाव के उपचार देखिए, आहार में सुधार करें और आवश्यक पोषक तत्वों को भोजन में शामिल किया जाए। इस कारण से हम कुपोषण से हम बच सकते हैं, ये बचाव के उपाय करने के बाद में। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके 8वां प्रश्न है, खेलते समय चोट लग जाने पर किस किस प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। तो वो प्राथमिक चिकित्सा पेटी से हम पेटिल से घाव को साफ करेंगे और पट्टी बांध लेंगे जहाँ पे चोट लगी है, खून को निकलने से रोकेंगे। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न था कक्षा 9 का स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा का, जो 2024-25 में आपका लगा था और इसके हमें पूरे उत्तर बताने का प्रयास किया है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।